जी। तो इसके अलावा थोरैकोस्कोपी या थोरैकोटोमी विथ पिलरल एब्रेजन कहते हैं, विथ पिलरल एब्रेजन कहते हैं, जो कि रिकरेंस वाले केस में कहते हैं, और ये 100% सक्सेसफुल होता है रिकरेंस में। अगर किसी को रिकरेंस हो रहा है तो उसमें 100% सक्सेसफुल पाया जाता है, हो जाता है, और फिर रिकरेंस दोबारा नहीं हो पाते हैं। ठीक है, आप सेकेंडरी निमोथोरेक्स की बात करेंगे, सेकेंडरी स्पॉन्टेनियस निमोथोरेक्स। तो इसमें भी आईसीटी इज द सफिशिएंट। अगर इतना बड़ा साइज है तो उसमें भी आईसीटी इज द सफिशिएंट। अगर आईसीटी के बाद भी ये नहीं होता है या इस ऐसी साइज का होता है जिसमें हम सोचते हैं कि लेस देन 20% ऑफ साइज है, तो हम सोचते हैं कि ये रीएब्जॉर्ब होना चाहिए, लेकिन 6 दिन के बाद भी ये साइज में कमता नहीं है। 6 दिन के बाद भी ये साइज में कमता नहीं है, और कहीं अगर बढ़ जाता है तो वैसी सूरत में ओपन थोरैकोटोमी कर दिया जाता है। तो वैसी सूरत में ओपन थोरैकोटोमी किया जाता है, वैसी सूरत में ओपन थोरैकोटोमी किया जाता है। कब? जब हमें लगता है कि या तो ये रीअब्जॉर्ब हो जाएगा ऑटोमेटिकली, साइज में लेस देन 25% ऑफ हेमिथोरिक्स होता है, या फिर रिपीटेड रिकरेंस होता रहता है, या फिर रिपीटेड या रिकरेंस होता रहता है। तो वैसी सूरत में हम पहले तो आईसीटी डालते हैं, इंटरकोस्टल ट्यूब डालते हैं, वाटर सील्ड इंटरकोस्टल ट्यूब डालते हैं, लेकिन इस पर भी अगर नहीं होता है, या फिर जो है जो इसका एब्जॉर्प्शन रेट है लेस देन ये मोर देन 1.25% पर डे, अगर 6 दिन के बाद भी ये अगर नहीं घटता है, साइज इसका नहीं घटता है, रेट इसका लेस देन 1.25% पर 24 आवर आता है, वैसी सूरत में हम ओपन थोरैकोटोमी करते हैं, ओपन थोरैकोटोमी करते हैं। थर्ड आ जाती है ट्रोमेटिक निमोथोरेक्स। तो ट्रोमेटिक निमोथोरेक्स में सबसे बड़ा टेंशन की बात क्या होती है कि अमूमन इसमें 2 तरह की चीजें होती है, एक ब्लड भी होती है और दूसरा एयर भी होता है। इसलिए ऐसे केस में ज्यादातर केसों में क्या होता है कि हेमोनीमोथोरेक्स होता है, हेमोनीमोथोरेक्स होता है। हेमोनीमोथोरेक्स होने की वजह से हमें इसमें 2 चेस्ट ट्यूब डालना पड़ता है, 2 आईसीटी या 2 चेस्ट ट्यूब डालना पड़ता है। वो दो एक जो है हमारा ऊपर में इंटीरियरली सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस मिड क्लेविकुलर लाइन पे डालते हैं, जिससे हमारा एयर निकल सके, जिससे हमारा जो एबनॉर्मल एयर है वो निकल सके। और दूसरा चेस्ट ट्यूब जो है वो हमें लोअर पार्ट में डालना होता है या इंफीरियर पार्ट में डालना होता है, अमूमनतः 5th इंटरकोस्टल स्पेस के नीचे, जो कि लैटरल और पोस्टीरियर साइड में डाल सकते हैं। लैटरल और पोस्टीरियर मिड एक्सिलरी लाइन से पीछे की तरफ, मिड एक्सिलरी लाइन हो गया ये, उसके बाद पोस्टीरियर एक्सिलरी लाइन हो गया, मिड स्केपुलर लाइन हो गया, इन सब जगहों पे 5वें इंटरकोस्टल स्पेस और उससे नीचे डालते हैं, ताकि जो ब्लड अकुमुलेट हुआ है वो वापस वो बाहर निकाल सके। तो इन दो चेस्ट ट्यूब की जरूरत इसमें पड़ती है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा अमूमन
इससे रिजॉल्व हो जाता है। अब रही बात अकॉर्डिंग टू द जो भी उसकी वजह से कॉम्प्लिकेशन हो रहा है, जैसे अगर ब्लड ज्यादा जा रहा है, हाइपोवॉल्मिया हो रहा है तो हाइपोवॉल्मिया को ट्रीट करेंगे, बहुत ज्यादा हाइपोक्सिया हो रहा है तो हाइपोक्सिया को ट्रीट करेंगे, तो ये सारी चीजें करेंगे। सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट इसमें जो है और जो जान ले सकता है वो क्या है, टेंशन नीमोथोरेक्स। सबसे ज्यादा जो मोर्टिलिटी रेट होती है इसी की होती है, टेंशन नीमोथोरेक्स। इसलिए टेंशन नीमोथोरेक्स में कब हम कहेंगे, उसके लिए 3-4 चीजें हैं जो मेन ध्यान में रखना है। पहली चीज क्या होती है, इनएडिक्वेट कार्डियक आउटपुट होगा, जिसकी वजह से पेशेंट हाइपोटेंशन में चला जाएगा। इनएडिक्वेट कार्डियक आउटपुट होगा। दूसरा, मेडियास्टिनल शिफ्ट मिलेगा। तीसरा, सेवियर हाइपोक्सिया मिलेगा। ये 3 चीजें अगर एक साथ मिल जा रही है और नीमोथोरेक्स है तो मतलब समझ लीजिए आपका टेंशन नीमोथोरेक्स है। और अगर टेंशन नीमोथोरेक्स है, कोई ट्यूब व्यूब का वेट नहीं करना है, कोई ट्यूब वगैरह का वेट नहीं करना है, कोई वाटर शील्ड का वेट नहीं करना है। सीधे क्या करना है, लार्ज बोर निडल यानी 18 नंबर निडल सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस में, निडल है निडल नहीं तो आईवी सेट में लगा के सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस में पुट कर देना है। सर एक बार रिपीट कर दीजिए तो, सेकंड वाला क्या बोलते हैं? टेंशन निमोथोरेक्स में सेकंड और थर्ड। टेंशन वाले में जो है सबसे ज्यादा लाइफ थ्रेटनिंग होता है, पेशेंट में डाई विद इन फ्यू मिनट। तो इसमें क्या कहते हैं, कैसे टेंशन नीमोथोरेक्स को डायग्नोस करेंगे, उसके लिए बेसिकली 3 चीजें। पहली चीज है उसका के कार्डियक आउटपुट घट जाएगा, और कार्डियक आउटपुट घटेगा तो हाइपोटेंशन होगा, डिक्रीज वेनस रिटर्न होगा। हाइपोटेंशन होगा, डिक्रीज वेनस रिटर्न होगा, जिसकी वजह से हमारा जो नेक वेन है वो फ्लैट हो जाएगा, नेक वेन फ्लैट हो जाएगा। दूसरी चीज, मीडिया स्टेनल शिफ्ट रहेगा, मीडिया स्टेनल शिफ्ट रहेगा। और तीसरी चीज कि आपको सेवियर हाइपोक्सिया होगा, सेवियर हाइपोक्सिया होगा या हाइपोक्सेमिया होगा। तीसरी चीज सेवियर हाइपोक्सेमिया होगा। अगर ये तीनों चीजें एक साथ मिलती है और अस्कल्टेशन परकशन पाल्पेशन से आप ये कंफर्म होते हैं कि इसको ये है नीमोथोरेक्स है, तो कोई एक्सरे नहीं करवाइए, कुछ नहीं करवाइए, क्योंकि पेशेंट आपको उतना टाइम ही नहीं देगा जिंदा रहने के लिए। तो सीधे आप लार्ज बोर निडल, लार्ज बोर निडल से मुराद ये है 18 नंबर या 16 नंबर निडल को डायरेक्टली हम सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस में पुट कर दीजिए। डायरेक्टली लार्ज बोर निडल को सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस में मिड क्लेविकुलर लाइन में पुट कर दीजिए, जैसा कि मैंने उस बूढ़ी अम्मा के साथ किया था। फिर उसके बाद आप उसमें जो है जो भी वाटर सील्ड पैक वगैरह करना चाहते हैं बाद में करते रहिए, लेकिन एज इमीडिएट एज अर्ली एज पॉसिबल सीधे पुट कर देना है। चूंकि इतना प्रेशर हाई होता है इंटरपिलरल या इंटरथोरेसिक प्रेशर कि वो एक्सटर्नल प्रेशर को इंट्री नहीं करने देगा, इंटरनल प्रेशर को हाई करेगा। एटमॉस्फेरिक प्रेशर से बहुत ज्यादा इंट्राथोरेसिक प्रेशर जाता है उस टाइम में। हेलो हेलो, हाँ हेलो, आप कौन बोल रहे? आपने कॉल किया ना।
अरे आप कौन बोल रहे हैं? कौन? आपने रॉन्ग नंबर डायल कर लिया है। मैं डॉक्टर आपने रॉन्ग नंबर डायल कर लिया है। मैं डॉक्टर रजी अहमद बोल रहा हूँ। ठीक है, तो फिर बाद में आप इसको तो आप निडिल डाल देंगे और निडिल डालने के बाद फिर चाहे तो आप इससे आईवी सेट कनेक्ट करके एक वाटर बॉटल एक बॉटल लेंगे, उसमें 200-300 ml वाटर डालेंगे और उसके बाद फिर उसमें वो उस आईवी सेट के दूसरे इसको ओपनिंग को डुबो देंगे, ताकि जब उधर इंट्राथोरेसिक प्रेशर लो होगा तो वैसी इस कंडीशन को हमें इधर से गैस ना जा पाए, एयर ना जा पाए, तो उसको हम दूसरे ओपनिंग लोब को डुबो देंगे वाटर के अंदर किसी बॉटल में रख के। तो ये होता है। इसके अलावा उसके बैठने के जो काउज होंगे, टेंशन न्यूमोथोरैक्स होने के जो काउज हुए हैं, उस काउज को ट्रीट करेंगे। जो भी ट्रॉमा हुआ है उस ट्रॉमा को ट्रीट करेंगे। तो ये ओवरऑल हमारा मैनेजमेंट हो जाता है। यहाँ पे हमारा न्यूमोथोरैक्स खत्म होता है। नेक्स्ट टॉपिक जो होगा इंशाल्लाह, इंटरस्टिशियल लंग्स डिजीज हम लोगों ने पढ़ लिया है क्या? इंटरस्टिशियल लंग्स डिजीज, ILD। हेलो हेलो, यस सर। इंटरस्टिशियल लंग्स डिजीज हमने पढ़ा है क्या? यस सर, आपकी आवाज आ रही है। इंटरस्टिशियल लंग्स डिजीज हो गया है या नहीं हुआ है? नो सर। तो कल इंशाल्लाह इंटरस्टिशियल लंग्स डिजीज होगा। ओके, ओके चलिए अल्लाह हाफिज। ओके सर। किसी ने अटेंडेंस रिकॉर्ड किया है ना? अगर नहीं किया है तो कर लीजिए, जरा 1 मिनट लगेगा। यस सर, कर लिया। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।